नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और अव्यवस्थाओं के विरोध में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रदेश में स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त होने के आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 10 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है और इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पर राजनीति करने के आरोप लगाए। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा कि आखिर क्यों उठ रहे हैं प्रदेश के हेल्थ सिस्टम पर सवाल। पहले रिपोर्ट। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर के दौरे के दौरान मंगलवार को पीबीएम सुधारो जन आंदोलन में शामिल हुए। डोटासरा ने हेल्थ सिस्टम को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, गरीब का इलाज नहीं हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों को आरजीएचएस में इलाज नहीं मिल रहा। गरीब का इलाज नहीं होता है, प्रसूताएं जाती हैं तो मौत हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, इलाज मिलता नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को आरजीएचएस में इलाज नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय स्वास्थ्य योजनाएं बढ़िया थी, अब ये सरकार हमारी योजनाओं पर भी काम नहीं कर पा रही है। पिछली सरकार के समय की सारी योजनाएं निरस्त कर दी गयी। हमारी गवर्नमेंट के समय के जो मेडिकल के जो काम थे, चाहे चिरंजीवी योजना हो, आरजीएचएस हो, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, 108, 104, इसी को नहीं कर पा रही है। तो नए ट्रॉमा सेंटर खोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे समय जो काम पाइपलाइन में थे उनको भी रोकने का काम ये सरकार कर रही है। डोटासरा ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल हो चुकी है, शिक्षा मंत्री हटेगा तभी शिक्षा के हालात सुधरेंगे। मदन दिलावर को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। में स्कूल की तो हालात जल्द सुधरे जब मंत्री बदला है। मंत्री नहीं है वेरोगोनी के स्कूल कहीं वह शिक्षा कहीं वह बच्चा को कहीं करना है। 43,000 स्कूल बंद भवन जगह गिराया और आज वहां का 3 कमरा ही बनया को नहीं। उनको तो कोई अनर्गल बयानबाजी करानी है तो निमंत्रण दे दिया करो, वो आ जाएंगे, बकवास करके चले जाएंगे। उनके अलावा उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोप खारिज कर दिए। तो उनके शासनकाल के अंदर जब शिक्षा मंत्री थे तो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए थे। बिरला ऑडिटोरियम के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूछा कि मैंने सुना है शिक्षकों के स्थानांतरण में पैसे देने पड़ते हैं। एक सवर के अंदर पूरा का पूरा सभागार गूंज उठा कि हाँ, बिना पैसे तो स्थानांतरण होता ही नहीं है। और आज डोटासरा जी, चाहे किरोड़ीलाल जी मीणा हो, चाहे गजेंद्र सिंह जी खीवसर हो और चाहे मदन दिलावर जी हो, इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उनको शोभा नहीं देते। बहरहाल प्रदेश में कांग्रेस ने बीकानेर में आंदोलन करके आक्रामक अंदाज में हमला बोला, बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अब देखना होगा कि जनता के समर्थन के लिए कांग्रेस आगे क्या करती है। आज की फाइल में सबसे बड़ी चर्चा इस मुद्दे पर। तो कांग्रेस पार्टी ने बीकानेर में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली के आरोप लगाए और साथ ही साथ इन्हें तुरंत सुधारने की मांग की है। और बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है, कह रही है कि कांग्रेस के राज में क्या होता था वो सबने देखा। लेकिन इसी बीच आप आम जनता के सवालों से आज की शुरुआत, क्योंकि सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि हेल्थ सिस्टम पर कांग्रेस के जो आरोप हैं उसमें कितना दम है। क्योंकि पीबीएम में पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे ऑक्सीटोसिन का और प्रसूताओं का मामला सामने आया, कोटा में भी सामने आया और इसके बाद लगातार अलग अलग जगहों को लेकर के भी सवाल खड़े हुए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा को लेकर के भी गंभीर सवाल कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए। सवाल नंबर 2 कि पिछली सरकार की योजना निरस्त सिस्टम पस्त, क्या वाकई सिस्टम धराशायी हो गया है? चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात करें प्रदेश में या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, दोनों को लेकर के। और सवाल नंबर 3 जो हर कोई पूछ रहा है कि योजनाओं पर संग्राम क्या सिर्फ ये सियासी घमासान है या वाकई धरातल परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हैं कि
हालात जो है वो आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे मेहमानों के साथ मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और एक एक मिनट के ओपनिंग कमेंट से हमेशा की तरह आज भी शुरुआत करेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मांडोता साहब, आप ही के एक मिनट का इंतजार और सवाल ये कि आखिर क्या जो कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं, बोलिए। देखिए हेमंत जी, जो पिछले 5 साल में राजस्थान में 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस शासन के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, सारी जो योजनाएं थी वो करप्शन के बाहर चढ़ी हुई थी। जैसा अभी रामलाल जी कह रहे थे कि इन्होंने खुद ने स्वीकार कर किया बिरला ऑडिटोरियम की कि बिना पैसे दिए ट्रांसफर नहीं होता है। आज 2 सालों में इन व्यवस्थाओं में सुधार किया है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, नीति आयोग ने भी उनकी प्रशंसा की है। और मैं समझता हूं इनको पटरी में लाने में 2 साल का समय लगा। आज तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल हैं। और राजस्थान में अब देखिए आप, निश्चित रूप से यदि हेल्थ का बजट देखें तो 32,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसके साथ मां योजना और मां वाउचर योजना, अनेकों योजना राजस्थान में है जो हेल्थ के प्रति निश्चित रूप से सरकार का जो इंडिकेशन है, वो सरकार का समर्पण है। वो दिखता है कि इस क्षेत्र में सरकार कटिबद्ध है और लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए आप देखिए जो कांग्रेस सरकार के दौरान जिस प्रकार की चीजें हुई, आज उनमें सुधार किया है और आने वाले 3 साल के दौरान हम इन चीजों में और अच्छा सुधार करेंगे। स्वर्णिम जी, बीजेपी कह रही है कि आपके राज ने जो सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था उसी की याद आपको बार बार आती है और इसीलिए आप कह रहे हैं कि प्रदेश का स्वास्थ्य और शिक्षा का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। देखिए हेमंत जी, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। जब 6 मौतें अगर कोटा में हो जाएं और नकली इंजेक्शन लगने की बात अगर मंत्री जी कहें जिसके कारण मौतें हुई तो सवाल उठेंगे। अगर बीकानेर में 6 मौतें हो जाएं, किडनी फेल हो जाए प्रसूताओं की, और वहां पे भी आज मंत्री जी जाकर जब उनसे सवाल पूछा जाए और स्थिति के बारे में बात की जाए और वो कहें कि क्या प्रसूताएं नाचते गाते आई हुई थी, तो बिल्कुल सवाल उठेंगे। यही स्थिति नागौर और जोधपुर में भी हुई थी। वहां पे प्रसूताओं की मौत हुई, किडनी फेल हुई, SMS हॉस्पिटल में आग लगी है। आज ही खबर आई है कि 11 दिन से नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट बंद है, इसलिए जो किडनी के मरीज हैं उनके ट्रांसप्लांट तक अटके हुए 1 महीने से। आप बताइए कैसी स्थिति आ गई। SMS अस्पताल में आग लगती है। यहाँ पे मॉनिटर खरीदे जाते हैं मरीजों के लिए 77,000 रुपए में। उस फर्म से 77,000 के मॉनिटर 1 लाख में खरीदे गए राजस्थान में, और वो भी उस फर्म से जो 3 भाजपा शासित राज्यों में बैन है। और मंत्री जी कहते हैं कि अरे मैं दिखवाता हूं, पता नहीं कैसे कैसे हो गया। और जब बताइए स्कूलों में छत गिरने से मौत हो जाए, और जब स्कूल खुले अभी शिक्षा सत्र में अभी 1 दिन पहले और छतें गिरी मिले अगर स्कूलों की, तो बताइए कि किस पे सवाल उठाएं, हम किस पे सवाल उठाएं। जी आशुतोष जी, क्या इस मुद्दों को लेकर के विपक्ष के तौर पर जैसे आरोप लगाने चाहिए वैसे कांग्रेस लगा रही है, राजनीति कर रही है, या वाकई धरातल पर स्थितियां ऐसी खराब हैं कि कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर की स्थिति प्रसूताओं की, या फिर शिक्षा व्यवस्था में देख लीजिए कि बीकानेर में अभी 2 दिन पहले ही एक स्कूल जब गिरा हुआ मिला तो ये सवाल उठे कि ये हो क्या रहा है, कैसे देखा जाए, क्या सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखें या वाकई हालात खराब हैं? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और एक बड़ी संख्या बल के आधार पर मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में अगर वो भजनलाल सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर घेर रही है तो यह उनका राजनीतिक दृष्टिकोण भी है और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी है, जिसकी वजह से वो घेर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर धरातल पर वाकई आपको शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं बाकी स्थितियों की परिस्थितियों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन दोनों सरकार की सोच में एक बड़ा अंतर है। अशोक गहलोत सरकार का जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोच थी, वो इन योजनाओं को लगातार नई योजनाओं का विस्तार करने की थी। लेकिन वही भजनलाल सरकार जो योजनाएं चल रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसे सुधरे उस पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस है। लेकिन अगर नवाचार की बात करें तो अशोक गहलोत साहब ने चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, राजस्थान में आम जनता के लिए ज्यादा अधिक सुलभता से पहुंचाया। शायद ये वास्तविकता भी है। दोनों ने साथ दिया दे दो। पर मांडोता साहब, ये बताइए, प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है, कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, खासतौर पर विपक्षी पार्टी के तौर पर, कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर प्रसूताओं के मामले सामने आए, क्या कार्रवाई की आपने?
देखिए हेमंत जी, जैसा अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अनेकों योजनाएं लेके आई, राइट टू हेल्थ लेके आए, लेकिन छोड़ दीजिए ना कांग्रेस को आज। वो योजनाएं लेके आए, वाहवाही लटो नहीं, वो यदि चर्चा हो रही है तो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो बाद में करेंगे, पहले ये तो बताइए कि कार्रवाई क्या किया आपने। देखिए, जो भी जिम्मेदार है उन जिम्मेदारों पे मैं एक नहीं अनेकों डिबेटों में यहां पर आया हूं, चाहे वो मेडिकल का इशू हो, चाहे अनेकों डिबेट में आया हूं जिसमें कार्रवाई हुई है। और ये मामला भी कार्रवाई करी तो सरकार इस मामले में बता दे, मैं वही कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस की नीति, जो जिम्मेदार है वो कोई भी जिम्मेदार हो बचेगा नहीं। और इसके तहत नहीं बचेगा, लेकिन कोटा में कितना टाइम हो गया कोटा की मौतों को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने ऑक्सीटोसिन को लेकर के संज्ञान लिया, आपको पता है हमने क्या किया राजस्थान में हमारी व्यवस्था के तौर पर हमने क्या किया, कितने लोग पकड़े, कितने लोगों को सस्पेंड किया। जी, मैं वही कह रहा हूं कि यदि एक एक्सीडेंट की चर्चा आप करोगे तो राजस्थान पहला स्टेट है जो मां योजना को लागू करने वाला, 25 लाख तक कैशलेस योजना वाला पहला स्टेट है राजस्थान। अनेकों राजस्थान की योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट, नीति आयोग ने अप्रिशिएट किया है। तो यदि एक चीज की चर्चा करेंगे तो उस पर हम पूरे राजस्थान का आकलन नहीं कर सकते हैं। यदि चर्चा हुई है, कहीं घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण, हम मानते हैं, इसको ठीक करेंगे। और मैंने ओपनिंग नोट में भी कहा कि 2 साल में इन व्यवस्थाओं को सुधारने में कुछ टाइम लगता है, काफी हद तक हम इनको कंट्रोल किया है। हम केवल वाहवाही के लिए योजना नहीं लेके आते हैं, वो जनता के अंतिम जो छोर पे बैठा व्यक्ति है उसका लाभ मिले इसलिए योजना लेके आते हैं। ये आईपीडी टावर यहां से 2 किलोमीटर दूर पड़ा, कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसमें पार्किंग की तक व्यवस्था नहीं थी। आज आप जाके देखिए पार्किंग की व्यवस्था आपने कर दी है, वो ठीक किया ना हमने। वो अच्छी बात है, उसके लिए आपको साधुवाद है। लेकिन अभी कल मैंने जैसे जिक्र किया, करौली बीकानेर 2 जगह पर स्कूलों की पट्टियां टूट करके गिरी। आप सोच के देखो कि आपके बच्चे अगर उस स्कूल में जाते तो आप पूरी रात सो पाते क्या? आपने क्या एक्शन लिया जब वहां पर डिपार्टमेंट कह चुका था कि वो भवन इस लायक नहीं है? तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी है ना। हेमंत भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन के दौरान महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए, इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए, आपने वाहवाही लूटी, उसके अंदर तो बोर्ड ही नहीं लगा, वहां टीचर भी नहीं है, वहां बिल्डिंग भी नहीं है। इन चीजों को हमने ठीक किया है। हमने ये कहा कि जब आपके पास में इसकी कोई प्लानिंग नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे स्कूलों का क्या करना। हम क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिले इसके लिए उनको ठीक करने का काम किया। और कल माननीय मंत्री महोदय का जो सम्मान समारोह था उसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 1 लाख भवन जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको चरणबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने दिया कि कोई भी इसी प्रकार की कोई जर्जर भवन है वहां पर बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा, उनको सीरियल समानांतर वे में यानी 1 बाय 1 करके उनको ठीक करने का काम कम करेंगे। किसी भी कोई भी स्कूल यदि ऐसी स्थिति है उसकी रिपोर्ट लिए। आपने पिछले 1 साल के अंदर सुनो, व्यवस्था के अंदर आपने अगर पिछले 1 साल के अंदर स्कूल के 4 नए भवन रिनोवेट कर दिए हो तो बता दीजिए आप, पिछले 1 साल में कि हमने 4 जर्जर स्कूलें पूरी तरह से नहीं बना दी, तो आप बता दो। जो झालावाड़ में जो घटना हुई उसके बाद में आप देखिए 175 करोड़ रुपया इसके लिए गवर्नमेंट ने इमीडिएट सैंक्शन किया। केवल एक नहीं, मैं कह रहा हूं 175 करोड़ रुपया इमीडिएट सैंक्शन किया। और जहां भी ये शिकायत मिली थे तो बता दो कि मैं 4 स्कूल बना दिखा दी था ने, मैं 20-22 हजार स्कूल खराब हालत में है जो कि मानो 4 में नहीं बना दिखा दी, बांग मैंने आश्वस्ता में कि बच्चा जा सके। मैं तो कह रहा हूं 2500 स्कूल है, 4 नहीं, मैं तो 2500 बोल रहा हूं। जो कांग्रेस शासन के दौरान केवल बोर्ड लगा के स्कूलें शुरू की गई, उनको ठीक करने का काम हमने किया। केवल बोर्ड लगा के, केवल वहां पर टीचर नहीं है। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए, वहां पर टीचर नहीं है, ऐसी व्यवस्था को ठीक हमने किया ना। ठीक है, कह रहे आप व्यवस्था खराब करके गए थे इसलिए हम ठीक करने में ही लगे रहे, बाकी काम के लिए फुर्सत ही नहीं है अभी। देखो अब हेमंत जी क्या बताएं, लेकिन अब ये एक बहुत गंभीर विषय आपने लिया है। चिकित्सा और शिक्षा ये 2 मूलभूत अधिकार भी होते हैं और आवश्यकता भी होती है एक व्यक्ति की समाज में जीने के लिए और उसकी तरक्की के लिए। ये आईना होता है, प्रतिबिंब होता है जो सरकार की क्या कहना चाहिए कि मंशा और सरकार की विजन को दिखाता है। देखिए मैं आपको छोटी सी 2 चीज पहले बताऊंगा। हमारी सरकार में जब हमारी 5 साल की सरकार चली तो हमने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, उसके साथ अटैच्ड हॉस्पिटल हो, ये हमने बनाया क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, RGHS जैसी योजना चली, मुफ्त दवा योजना, इवन जो ट्रांसप्लांट है बड़े बड़े जिसमें 50-50 लाख का खर्चा आता है उसके लिए भी। नहीं, एक बात बताओ स्वर्णिम जी कि कोई स्कूल जो जर्जर हो जाती है 2 साल में हो जाती है क्या?
देखिए मैं इसी पर आ रहा हूं। अब तो स्थिति 2 ये साल है में तो नहीं हुई कि होगी। मैंने आपको बताया कि उससे सुनिए पहले 5 साल आप क्या करते रहे? सर, हमें अगर 2 साल अभी भी हम ही सरकार में होते तो ये भी जर्जर नहीं होती। 5 साल में 1000 करोड़ रुपए साल का हमने खर्च किया था जर्जर स्कूलों को सुधारने में, लेकिन पर वो जब सुधरी बरसात नहीं। होती है, अब जब उनकी मौसम पट्टियां टूट बदलता रही है, है, सुनिए गिर रहे सुनिए, हैं। सुधरी किसमें? हेमंत जी, स्कूलों के हजारों अगर आज स्कूल भी ऐसे 2.5 हैं साल जिसमें बाद हमारे हमें ही दोष देना बच्चे है। पढ़ने जाए तो आशंकित रहते हैं। वो आपको भी कोसते हैं उतना ही जितना अभी वाले शिक्षा मंत्री पर आप आरोप लगाते हैं, उतना आपको भी जिम्मेदार ठहराते हैं। कहते हैं कि पहले वाले अगर हम तो जागे हुए हेमंत होते जी एक ही बात कह रहे हैं। तब भी ऐसे हालात नहीं होते, तब भी स्कूलें चकाचक मिलती ना। नहीं, हमें ये पता नहीं। देखिए, हमें अगर जानकारी होती कि भाजपा सरकार कुछ काम नहीं करेगी तो बिल्कुल ऐसा करके जाना चाहिए था कि 5 साल इन्हें कुछ करना ही ना पड़े, किसी भवन को सुधारना ही ना मानव पड़े, साहब, किसी बोलिए। पे चूना प्लास्टर लगाना ही ना पड़े, हम करते। और सुनिए एक छोटी सी जी, चीज जो मेरे को थोड़ा सा, मैं वक्त इसलिए ले रहा हूं जी। कि विजन था सरकार का जो 3737 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले और 1 करोड़ नामांकन था। जब शिक्षा मंत्री हमारे गोविंद डोटासरा जी थे, 1 करोड़ नामांकन था, आज रह गया 70,000 से नीचे। क्यों रह गया? क्योंकि शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो उसमें सुविधाएं नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ये सरकार बता तो दे कि आपने कहा कि 175 करोड़ रुपया हमने दुर्घटना होते ही 7 बच्चों की मौत होते ही हमने जारी कर दिया, लेकिन उसमें फाइनेंशियल सेक्शन तो 6 महीने तक नहीं मिली थी। और एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि देखिए आज जो स्थितियां हैं, क्या प्रसूताओं की मौत के लिए जो नकली इंजेक्शन कैसे आ गए? क्या ड्रग कंट्रोलर कहां थे? क्या वो विभाग जिसकी जिम्मेदारी है उसको जांच करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, क्या उसके किसी इंस्पेक्टर पर भी आज तक कार्रवाई हुई? मैंने आपको बताया मॉनिटर खरीद में घोटाला हुआ, 77,000 का कहा, मैं जो उस पे कोई सवाल कार्रवाई पूछा था हुई? उसी बात पर आए कि कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं। ड्रग कंट्रोलर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो हमने रही? आईपीडी टावर, गरीब की लुगाई मर जाए कौन देखने वाला? ठीक है, आईपीडी टावर का छोड़ के गए, वो देख नहीं रहे कि आईपीडी टावर तो आप जो हालात में छोड़ गए, पार्किंग तक व्यवस्था नहीं की। अरे आप करप्शन की बैठ बिरला ऑडिटोरियम में खुलेआम शिक्षक कहते हैं, आप कहते इतनी व्यवस्था ठीक की तो आपको जनता ने विपक्ष में बैठी है। यदि ये ठीक ठाक काम किया होता तो आप सरकार रिपीट करते। आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया, आपका काम ठीक नहीं था। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की होती है। आप कह रहे सब कुछ ठीक ठाक था। आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया बिरला में कि हमारे यहाँ, अरे हमारे यहाँ तो ये था ट्रांसफर पॉलिसी। आप बताइए ना, आप राइट टू हेल्थ लेके आए, इसमें बजट कहाँ था? इनके यहाँ नहीं था, इसीलिए तो बदला सर, इसीलिए तो बदला जनता ने इनको विपक्ष में बिठा दिया। आपको लेकर क्या है? इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हमारा पहला प्रदेश है जो दूसरे स्टेट में जाके यहाँ का मरीज इलाज करा सकता है। केसलेस से 25 लाख तक हमने व्यवस्था की है और लगभग 7 स्टेट में हमारे राजस्थान वाले कह रहे हैं कि उनको इलाज नहीं मिल रहा सर। आपको 25 लाख का इलाज आपने केवल मिल रहा, मैं कह रहा हूँ आपका शिक्षा मंत्री, आपका मुख्यमंत्री सामने स्वीकार किया ट्रांसफर स्कूलें आपने 2,500 स्कूलें आपने महात्मा गांधी मॉडल लेके आए, लेकिन उसके अंदर शिक्षक कहाँ थे? एक भी बच्चे का एडमिशन हुआ क्या? कहाँ खुली वो स्कूलें बताइए ना। केवल आपने जिले बनाए, कहाँ है वो जिले? न खाता ने भाई जो अशोक गहलोत कहे सही वो नहीं होगा ना। आपने जिले बना दिए, जो मर्जी दूधू को जिला बना दिया। क्या हुआ? कुछ भी हो जाए, ऐसी योजनाएं मत लेके आए, जनता को गुमराह मत कीजिए। आपको जनता ने सबक सिखाया, आपको जनता ने घर बिठा दिया। ऐसी योजनाएं लेके आए जिनमें न खाता ने भाई, न बजट, न स्कूल, न टीचर, न बच्चा, न नामांकन, उनको ठीक करने का। आप बताइए 1 लाख कमरे आज जर्जर है, हमारे 2 साल में हो गए क्या? नहीं वो 1 लाख में से आप 10 भी बढ़ा करके बता देते तो भी हम मानते ना। 2 साल पहले जयपुर का बांसखो वाला स्कूल है, बस्सी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसखो, वहां पर जब स्कूल खुला कल तो आपको पता है क्या? 12 पट्टियां टूटी हुई मिली। 2 साल पहले ही उसका नवीनीकरण किया गया था इस स्कूल का। आप नहीं लेकर के आए आंकड़े, मैं लेकर के आया हूं। आप देखिए बीकानेर का तोलियासर का स्कूल खुला तो पट्टियां टूटी हुई मिली। ये क्या है भाई साहब? बांसवाड़ा का स्कूल खोला तो बिखरा हुआ मलबा मिला है, छत गिरी हुई मिली है। ये क्या है? क्या हम भगवान भरोसे बच्चों को भेज रहे हैं कि वहां पर स्कूल में बच्चा जाए तो भगवान के भरोसे कि अगर हादसा हो गया तो वापस नहीं आया, नहीं हो गया तो ठीक है, राम भरोसे आ गया, घर आ गया। इसी आधार पर चल रहे हैं क्या? मैं आता हूं इस पर आपके पास में, मैं टिप्पणी लूंगा, लेकिन एक बार आशुतोष जी, ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा
ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, ये लोग जाते हैं इनमें, और वहां पर अगर इस तरह का हाल होता है तो सवाल नहीं उठे? बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी सभ्य समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी चीज है। 2022 में अगर जोधपुर की घटना हो, 2023 में अगर कोटा की घटना हो, और 2026 में कोटा में, बीकानेर में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अस्पताल जहां आदमी जीवन लेने के लिए जाता है, वहां उसके जीवन का जीवन ले लिया जाए, प्राण ले लिए जाए, तो इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी। तो राजनीतिक दलों को, दोनों के लिए, दोनों सरकारों के समय में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन महज कागजी खाना पूर्ति करके इन तमाम मामलों को दबा दिया जाता है। 3 डॉक्टरों को आपने कोटा के केस में सस्पेंड कर दिया, 4 नर्सिंग कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। क्या इतने से सरकार के कर्तव्य की एफिशिएंसी हो गई? क्या इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो? दवाएं, जो फर्जी दवाएं हैं, जो नकली दवाएं हैं, वो पेशेंट तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जीवनदायिनी दवाएं अगर कोई फर्जी दवा अस्पताल में सप्लाई हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, इसीलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है, ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी तो ड्रग कंट्रोलर तो आज से 6 साल से वही ड्रग कंट्रोलर बैठे हुए हैं, कोई उनको बदलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब वो कांग्रेस आरोप लगा दिया, बीजेपी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि दोनों सरकारों के समय में कुछ भी नहीं बदला है। आम आदमी आज भी अपना जीवन हाथ में लेकर के घूम रहा है कि कहां किस तरह की व्यवस्था का उसका सामना करना पड़ जाए। बच्चे स्कूल जाएं तो कब लौट करके आएंगे या नहीं आएंगे, अस्पताल जहां व्यक्ति इलाज कराने जा रहा है वहां से जीवित लौटेगा या नहीं लौटेगा। इससे ज्यादा गंभीर सवाल क्या होगा मांडोता साहब, अगर आप फिर कांग्रेस पे चले जाएं तो आपकी जिम्मेदारी का क्या होगा सर? देखिए हेमंत भाई, अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, एक न्यूज चल रही है, फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट, इसको लेके भी ये अब हम बात करते हैं कि देखिए एक दिन में कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने पहले दिन से कहा, जीरो टॉलरेंस के तहत हमने 15 फर्जी डॉक्टर पकड़े हैं, नहीं उन पे कार्रवाई हो, कोई इनकार नहीं है, आपने पकड़े और आपने शानदार कार्रवाई की जिसकी सराहना होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, आपने पेपर लीक माफिया भी पकड़े, लेकिन आप पर यह आरोप है कि चुनिंदा लोग चुन चुन करके जहां पर आपको सहूलियत हुई उनको बचा लिया, जहां पर हुआ उनको ये आरोप लगते हैं ना कि भाई पेपर लीक पर आपने क्या कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ पूर्ववर्ती आरपीएससी के चेयरमैन का? आज आरपीएससी वापस से कार्यवाहक के भरोसे क्यों है? या फिर अगर मैं ये जयपुर, ज्यादा दूर मत जाओ, जयपुर के अंदर 2 साल पहले जिस स्कूल का रिनोवेशन हुआ वो स्कूल कैसे उसके अंदर गिर गया, मलबा गिर गया? वो दूर थोड़ी है सर। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो मैं वही कह रहा हूं कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जो भी जर्जर कमरे हैं उनमें बच्चों को नहीं बिठाया जाए। हमने आइडेंटिफाई किया सारी स्कूलों को, अब एक दिन का काम नहीं है सबको आइडेंटिफाई करना और उनको इंस्ट्रक्शन किया कि कोई भी किसी एक दिन का काम नहीं है, लेकिन कोटा वाला मामला तो हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, करीब मेरे को लगता है 6 महीने के आसपास हो गए ना। मैं वही कह रहा हूं कि कहां देखिए सरकार ने पहले दिन एक्शन क्या हुआ 6 महीने बाद भी, वो तो पूछा जाए। मैं वही कह रहा हूं आपको कि देखिए एक्शन जो जिम्मेदार है, प्राइमरी जो एक्शन होना है, जिन पे अभी आशुतोष जी भी बता रहे थे कि वहां कार्रवाई हुई, यदि और कोई जिम्मेदार होता है तो हमने तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम जो घटना हुई इसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद में कांग्रेस की तरह यह सिस्टम नहीं है, यहां पर 15 डॉक्टर आ गए फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ गए। आज कार्रवाई हमने की है, 15 डॉक्टर को पकड़ा है और 80 से ज्यादा डॉक्टर और बताए जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, एक नहीं अनेकों को पकड़ा है। ये किनकी से आए फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट लेके आ गए कब मिलेगी? और आज 15 से 17 डॉक्टरों को हमने पकड़ा, लगभग 80 और संदिग्ध है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आई कहां? जब सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है, और इस सिस्टम 5 साल के दौरान हुआ है। इसको ठीक करने में आज हमने 2 सालों में सफलता हासिल किया है। माननीय भजनलाल जी का साफ निर्देश है, जीरो टॉलरेंस की नीति। आज 15 फर्जी डॉक्टर, अभी आपके यहाँ न्यूज चल रही है, आपके यहाँ पर स्क्रीन पे न्यूज चल रही है कि फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर को जमानत ये हमने पकड़े। इन व्यवस्थाओं को जड़ से मिटाने के लिए हमने की है और इलाज कराने के लिए मजबूर करोगे वाले नहीं है। 5 साल में लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, इसे एक दिन में ठीक होने वाले फंस के रह जाएं आप। आशुतोष जी, कोई सुझाव है क्या कि कैसे इन चीजों से निकल करके कम से कम ये व्यवस्थाएं जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है उन पर फोकस हो, ध्यान दिया जाए?
बिल्कुल, देखिए सरकार को अपनी जवाबदेही दिखानी पड़ेगी, अधिकारियों को और मंत्रियों को और साथ में मुख्यमंत्री को शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच में वाकई इस तरह के नवाचारों की प्रयोग की जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। नए स्कूलों के भवन बनाए जाएं। अगर हम केवल सीटें अगर मेडिकल कॉलेज में बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाने चाहिए, बच्चों के लिए बिल्कुल नए सुधार स्कूल की भी जरूरत है। बनाने बहुत चाहिए। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का कुल मिलाकर के जरूरी सेवाओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्रदेश के मुखिया इसे लेकर के बेहद संवेदनशील है और उन्होंने निर्देश दे रखे हैं, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, व्यवस्थाएं सुधरे, इसको लेकर के सरकार का फोकस है। उम्मीद यही है कि व्यवस्थाएं कब सुधर करके आम आदमी को मिले, इसका इंतजार।